माननीय एसडीएम साहब, रीना रॉय जी उपाध्यक्षा और यहाँ पर सभी हमारे पार्षद, और सबसे खुशी की बात है कि आज हमारे बीच जो ये सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद किए गए हैं, उनकी जो ये ओथ होनी है, उसके लिए मैं आज नगर परिषद की ओर से आप सबको बधाई देता हूं। और इस ओथ के लिए जो ये हमारे पार्षद नॉमिनेट किए हैं, उसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और हमारे माननीय विधायक श्री कुलदीप सिंह राठौर जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने जो हमारे आज ये नगर परिषद के परिवार को बढ़ाया है। और हम ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ आपसे वो विश्वास दिलाते हैं कि ठियोग शहर के विकास के लिए जहां हम पहले 7 लोग खड़े थे, आज हमारे साथ 4 और लोग आगे हैं। हम कंधे से कंधा मिलाकर इस नगर परिषद में कार्य करेंगे। और मैं जो आज हमारे नॉमिनेट पार्षद जिनकी आज ओथ होनी है, उनसे भी उम्मीद रखता हूं कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस ठियोग के विकास में हमारा हाथ बढ़ाए। धन्यवाद। अब मैं एसडीएम साहब से आग्रह करता हूं कि जो ओथ की कार्रवाई शुरू करें। विनय जी आगे आ जाओ। मीडिया में से आप लोग सभी आगे रहेंगे या आपका एक सबके लिए चल पड़ता है? आगे जाओ। थोड़ा पीछे इंडिविजुअली एक पीछे तो आप पास आगे मैं राजीव वर्मा, कपिल शर्मा, इधर आओ बिन्नी भाई इनको इधर आ जाओ। मनोनीत किए जाने पर सत्य निष्ठा से ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धालु और सच्ची निष्ठा रखूंगा तथा जिन कर्तव्यों का भार मैं संभालूंगा उसका श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मुबारक हो गया। आप लेंगे भाई आप लेंगे। ठीक है, कपिल जी से मैं कपिल शर्मा नगर परिषद ठियोग के लिए मनोनीत सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने पर सत्यानिष्ठा से ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जहाँ सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धालु और सच्ची निष्ठा रखूंगा तथा जिन कर्तव्यों का भार मैं संभालूंगा उनका श्रद्धापूर्वक व्यवहार करूंगा। मैं बीना ठाकुर नगर परिषद ठियोग के लिए मनोनीत सदस्यों के रूप में मनोनीत किए जाने की सत्यनिष्ठा से ईश्वर की शपथ लेती हूँ या सत्य हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत के प्रति सदा विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगी तथा जिन कर्तव्यों का भार मुझे संभाला उनका मैं श्रद्धा निर्वहन करूंगी। मैं रविंदर सिंह नगर परिषद ठियोग के लिए मनोनीत सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने पर सत्यनिष्ठा से ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा तथा जिन कर्तव्यों का भार मैं संभालूंगा उनका श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
साइन करें। भैया बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मुबारक हो तुम लोग। मैं अब आदरणीय विधायक मोदी जी से आग्रह करूंगा कि वो आज इस उपलक्ष्य में 2 शब्द कहें। ये चल हमारे ठेउक नगर परिषद के चेयरमैन विवेक थापर जी, वाइस चेयरमैन दीना रॉय जी, हमारे एसडीएम साहब, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर परिषद के और सारे उपस्थित हमारे पार्षदगण, मैं सभी मनोनीत जो हमारे 4 पार्षद हैं, राजीव वर्मा जी, कपिल शर्मा जी, वीना ठाकुर जी, रविंदर सिंह जी, आपको बधाई देता हूं। और आज आपने यहाँ शपथ ली है और विधिवत रूप से आप आज से पार्षद बन गए। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमने बड़ी सोच समझ के सभी लोगों से बातचीत करके हमने आप लोगों को मनोनीत किया है और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं हमेशा इस बात पे जोर देता रहा हूं कि हम नगर परिषद को और ज्यादा मजबूत करें और ठेउक को एक आदर्श शहर हम बनाएं। उसके लिए हमेशा मेरा प्रयास रहा है और अभी तक मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इट इज नॉट सफिशिएंट। हमें आगे बढ़ना है, बहुत सारे काम यहाँ होने बाकी हैं और सौभाग्य से मैं विधानसभा की एक जो कमेटी है, लोकल फंड्स अकाउंट कमेटी, उसका सदस्य हूँ। वो बहुत स्ट्रांग कमेटी है और कल भी हमारी बैठक हुई, ईओ साहब वहाँ थे और हमने काफी विचार विमर्श किया। कुछ कमियां जो हमें नजर आई उन्हें हमें दूर करना है और जल्दी ही मैं और हरीश जनार्ता जो कमेटी के मेंबर है, हम दौरा करने वाले हैं और हम देखेंगे कि कहाँ खामियां हैं, उनको हम दूर करें और किस तरह से हम जो है अपने शहर को आगे बढ़ाएं। जितना भी मुझसे संभव हो पाया मैंने किया है, चाहे फंड्स एलोकेशन की बात हो या अभी जो यहाँ पानी की स्कीम अमृत 12 करोड़ 18 करोड़ की शहर के लिए स्वीकृत हुई। जहाँ हमारा जो ठेउक क्षेत्र है, अभी जो हमारा कुरपन खट से जो पेयजल योजना है, वो मुझे लगता है कि अगले वर्ष तक हम उसे पूरा करेंगे। पूरे ठेउक क्षेत्र में पानी की समस्या आने वाले कई वर्षों के लिए खत्म होगी और शहर में बहुत बड़ी समस्या है और इस प्रोजेक्ट के जरिए हमारा शहर में भी ये समस्या जो है खत्म होगी। अभी यहाँ पार्किंग की समस्या है, बहुत छोटी पार्किंग है, इस विषय में भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। और अभी बाईपास बनने के बाद, क्योंकि बाईपास का भी काम काफी वर्षों से लटका रहा, लेकिन इसे हमने आगे मजबूती तेजी से बढ़ाया तो बाईपास शुरू हो गया है और अभी हमारा जो सीवरेज का है वो चल रहा है। इस वजह से हमारा जो रोड है अभी बंद है, लेकिन सीवरेज मैंने कहा है कि काम अच्छा होना चाहिए। अब हो सकता है इसमें थोड़ा समय लगे, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी, सर्दी का समय है, तो मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आप आराम से काम करें, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में काम करेंगे उसका नुकसान होता है। तो ये जैसे हमारा सीवरेज का पूरा हो जाएगा तो ये सड़क भी हमारी शुरू हो जाएगी और बाईपास बनने के बाद जो गाड़ियों का यहाँ रश रहता था वो भी कम हो जाएगा और उससे यहाँ हमारे बाजार की रौनक और बढ़ने वाली है ना। माल रोड की तरह बनाना है हमने, है ना। और आप लोगों को मालूम है कि अभी जब मुख्यमंत्री आए थे तो हमने एक मजबूत पक्ष हमने रखा हॉस्पिटल कि हम चाहते हैं
कि अभी मुझे मालूम है कि थोड़ी डॉक्टर्स की वजह से यहाँ परेशानी है, तो वो भी पूरी हो रही, जल्दी ही उसको हम दूर करेंगे, क्योंकि समस्या ये है कि डॉक्टर्स की कमी है, तो डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है। कल भी मेरी जो हेल्थ सेक्रेटरी है उनसे बात हुई है और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है उससे बात हुई है, तो ये भी जल्दी समस्या जो है दूर हो जाएगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस अस्पताल को हम जिला अस्पताल का दर्जा दें और सभी जिला शिमला के विधायक हैं वो इसके लिए एकमत है, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मंच में सभी विधायकों ने, जिला शिमला के हमारे जितने विधायक हैं सबने समर्थन किया। जो शिमला शहर के विधायक है वो भी इस मामले में हमारे साथ है, क्योंकि जिला अस्पताल तो हम उनके यहाँ से यहाँ उठा के ला रहे हैं। तो मैंने उनको आश्वस्त किया है कि जो अभी मौजूदा हमारा रिपन जो हमारा जिला अस्पताल है उसको हम और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। और अगर यहाँ हमारा जिला हॉस्पिटल आता है तो न केवल ठेयोग क्षेत्र के लोगों को, बल्कि हमारा पूरा जो, क्योंकि ये ठेयोग जो है इट इज गेटवे ऑफ डिस्ट्रिक्ट अपर हिमाचल, तो सारे के सारे हमारे जो दूसरे क्षेत्र के लोग हैं उनको भी फायदा होगा और यहाँ और ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। तो मेरी ये कोशिश है कि कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि अभी आपकी जगह खाली पड़ी है, HRTC से भी हमारी बात चल रही है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हम यहाँ बनाएं और अच्छी पार्किंग हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने। और मैं तो आगे की सोच रहा हूँ, मैंने इनसे कहा कि ठेयोग में हमारा एक PVR होना चाहिए, वो एक सिनेप्लेक्स होना चाहिए, वो भी हम जो है करेंगे। देखिए सोचेंगे ना तभी तो होगा, वो सोचेंगे नहीं तो होगा क्यों नहीं, है ना। तो ये संभव नहीं है। अगर यहाँ सिनेप्लेक्स होगा तो पूरे जिला से यहाँ आ सकते हैं, हम टूरिस्ट अट्रैक्ट करेंगे। और इसको मैं टूरिस्ट हब बनाना चाहता हूँ अपने क्षेत्र को। कि आपने देखा होगा कि अभी नारकंडा में हमने आधारशिला रखी, शिलान्यास किया हमने स्केटिंग रिंग का। वो स्केटिंग रिंग भी अपने आने वाले समय में जो है टूरिज्म बढ़ेगा तो टूरिस्ट तो हमारे यहीं से जाएंगे ना, तो निश्चित तौर पे इसका पूरे क्षेत्र को जो है फायदा होगा। और अभी मैंने SDM साहब से मेरी बात हुई है, हमारे SDM साहब भी जो है बिल्कुल रुचि लेते हैं और काफी इनका लगाव इस क्षेत्र से रहा है कि हमारे जितने आसपास जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े होटल हैं, उनको भी हम सम्मिलित करें इस विकास के लिए। उनका भी एक योगदान है, एक उनकी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मुझे लगता अभी तक उन्होंने इस दिशा में कुछ किया नहीं। अभी मेरे जो यहाँ ताज होटल के उनसे मेरी बात हुई तो वो भी तैयार है। हम जल्दी एक बैठक करने वाले कि इस शहर को सुंदर बनाने के लिए उनका क्या योगदान हो सकता है, वो भी हम उनसे योगदान लेंगे। और आप जितने पार्षद यहाँ आज जो मनोनीत हुए हैं, मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि लोगों की समस्याओं के प्रति आप जागरूक रहें। ये नहीं कि आप आज मनोनीत हो गए और, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा दायित्व है और इस दायित्व को आपको निभाना है और हमारी नगर परिषद को आपको और ज्यादा मजबूत करना है। और मेरा हमेशा आप लोगों के साथ सहयोग रहेगा। शिमला नगर को मैं चाहता हूँ कि इट शुड बी वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी इन आवर स्टेट। उसके लिए हमें मिलकर प्रयास करना। तो सब लोग हम मिलके, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र कौर जी भी यहाँ बैठे हैं, तो हम सब मिलके सामूहिक विकास करेंगे। और मेरा ठेयोग में जो दूसरे पार्षद भी हैं, मैं कोई गुट या राजनीति से ऊपर उठ के बात करता हूँ, चाहे हमारे भाजपा के सदस्य या किसी और विचारधारा के, वी हैव टू बी टुगेदर। हमको इकट्ठे मिलकर प्रयास करना है कि अगर हम सब लोग सामूहिक रूप से इकट्ठे होते हैं, और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर कोई कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति नहीं है वो भी मेरे पास आके बात करे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमने मिलजुल के, हमारा सबका ध्येय क्या है, हमारा ध्येय है कि हमने अपने क्षेत्र का, अपने नगर का विकास करना है। तो सभी जितने हमारे यहाँ पार्षद हैं, आप सब लोग इकट्ठे होंगे मुझे शहर के विकास के लिए, और मैं आपके साथ हूँ और कंधे से कंधा मिला के हम इस शहर को आगे ले जाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों को, जो खासकर जो नए हमारे पार्षद बने हैं, आप लोगों को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ और इस बात की अपेक्षा करता हूँ कि मिलजुल के सब आप एक ताकत बनेंगे इस शहर के विकास के लिए।
आप सब लोगों को एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।